राकेश सोनवने इनका सवाल ऐसा है कि कई बार लोग जड़ी बूटियां भी देते हैं और जड़ी बूटियों से फायदे भी मिलते हैं, कई बार नपुंसकता भी ठीक हो जाती है। तो ये फिर कैसे होता है? देखिए, जड़ी बूटी वनस्पति द्वारा नेचर में जो भी पैदा होता है वो तो सभी मेडिसिन का मूल है। और मेडिसिन, ये जो डॉक्टरी एजुकेशन, ये तो अभी 300-400 सालों में होना शुरू हुआ है। पहले तो परंपरागत तरीके से ये बातें एक दूसरे से दूसरे तक जाती थी, दूसरे से तीसरे तक जाती थी। तब भी गुरुकुल थे, शिक्षा प्राप्त करने के कुछ स्कूल्स थे जिसको हम यूनिवर्सिटीज कहते हैं, लेकिन ज्यादातर काम ये परंपरागत होता था। जड़ी बूटी का ज्ञान बीमारियां ठीक करने के लिए इंसान करते आया है, लेकिन केवल जड़ी बूटी नहीं होती है, उसके साथ में मंत्र तंत्र होता है। हमारे जो गांव गांव में पुराने भगत हैं, मांत्रिक हैं, गांव के वैद्य हैं, जो कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन परंपरागत तरीके से अपने गुरु से, अपने पिताजी से सीखते थे, लोगों में उनका बहुत सम्मान भी होता था। ये जड़ी बूटी मंत्र तंत्र सब साथ में करते थे। सेम थिंग यूरोप में था। यूरोप में विच क्राफ्ट, जिसको हम भाषांतर करें तो चेटुक विद्या कहें, मंत्र तंत्र विद्या कहें, ये विच क्राफ्ट करने वाले जो लोग थे, उन्हीं के ज्ञान में से आज का मेडिसिन, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है। विच क्राफ्ट, मंत्र विद्या से आज का मेडिकल साइंस बना है। उसमें जड़ी बूटी होती थी, मंत्र तंत्र होता था। जब हमने वैज्ञानिक प्रक्रिया का इजाद किया, साइंटिफिक मेथड, और ज्ञान के हर क्षेत्र में साइंटिफिक मेथड का उपयोग करना चाहिए, यह भान हमें आया, उसी के द्वारा हमें सत्य प्राप्त होता है, ये हमको पता चला, तो फिर हमने ये जो हम सम्मिलित प्रक्रिया करते थे तो किसका एग्जैक्टली परिणाम होता है ये जांचना हमने शुरू किया। फिर ध्यान में आया कि मंत्र तंत्र का परिणाम नहीं होता है, जड़ी बूटी का परिणाम होता है, तो इस जड़ी का ये परिणाम होता है, इस बूटी का ये परिणाम होता है। इसमें से आगे का साइंस विकसित। पहले ऐसा साथ में चलता था। तो ये ज्ञान की परंपरा इस ढंग से विकसित होते आई है आगे। हमारे भारत में ये प्रयास नहीं हुआ। चाइना ने क्या किया, वहां पर जो वहां के भगत थे, मांत्रिक थे, उनका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करवा लिया उन्होंने। क्योंकि चाइना तो अब हमसे भी ज्यादा लोक संख्या वाला देश है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, गरीबी भी हमसे ज्यादा थी। उन्होंने अपने परंपरागत इस जड़ी बूटी वालों का बहुत सुंदर उपयोग करवा लिया। शुरुआत में उन्होंने उसे बेयर फुट डॉक्टर्स ऐसा कहा। ये सब भगतों को इकट्ठा किया गया, उनको दवाइयां, उनकी जो परंपरागत दवाइयां है उसी का अच्छे ढंग से ट्रेनिंग दिया गया कि इन दवाइयों का ये परिणाम होता है, इसके साथ में आप जो मंत्र बोल रहे हो उसका कोई परिणाम नहीं होता है, उसको छोड़ दीजिए, इतना कीजिए। उनको ट्रेन किया, उसके साथ में आधुनिक जो जानकारी उनको नहीं वो भी जानकारी उन तक पहुंचाए। परिणाम ऐसा हुआ कि उन लोगों को एक सैंक्शन मिल गया सरकार की ओर से, उनकी आमदनी बढ़ी, लोगों में पहले से ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ी, और जो गलतियां करते थे, अंधविश्वास के कारण लोगों का नुकसान होता था, वो भी बच पाया। हमारे यहां ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। आयुर्वेद का निर्माण भारत में हुआ, लेकिन आयुर्वेद का विकास भारत में नहीं हुआ, क्योंकि हमारा आयुर्वेद साइंटिफिक एटीट्यूड वाले लोगों के हाथ में नहीं था, पंडितों के हाथ में था। 2000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने ये कहा, अटक गए वहीं पर, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं। अभी भी आयुर्वेद कॉलेजेस में मंत्र तंत्र पढ़ाए जाते हैं, आत्मा वगैरह पढ़ाया जाता है, पंडितों के हाथ में आयुर्वेद, हमारे पूर्वजों ने ये कहा। अरे भाई, उसमें क्या सच्चाई है, क्या साइंटिफिक है, क्या गलत है, ये साइंटिफिकली उसको जांचिए, जो सच है उसको स्वीकारिए, फिर अभिमान से कहिए कि ये बात 2000 साल पहले सुश्रुत ने कही थी, उसने ये ऑपरेशन किया था, ये तब उसको मालूम थी। ये दवाई देने से लड़का ही होता है, इसकी पीएचडी आयुर्वेद में दी गई। हास्यास्पद बात, कोई दवाई देकर किसी को लड़का होगा इसकी गारंटी नहीं है। लड़का या लड़की दवाई तय नहीं कर सकती है। तो ऐसी कई गलतियां हमारे यहां हैं। लेकिन जड़ी बूटियां तो दवाइयां हैं, उसके परिणाम तो मिलते हैं, ये तो फैक्ट्स हैं। उसके साथ में अंधविश्वास जुड़े होने के बावजूद उसकी पूरी ताकत हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। एक्सप्लॉइट शब्द शायद गलत है, उपयोग नहीं कर पा रहे। वो करना चाहिए था जो चाइना ने करने का प्रयास किया, अच्छे ढंग से किया। आधुनिक, फिर बाद में जाकर ये आधुनिक दवाइयां भी उसके साथ में जोड़ दी। हम शायद आयुर्वेद का बहुत अच्छे ढंग से साइंटिफिक विकास करते तो कम पैसे में आरोग्य सेवा गांव गांव में पहुंचा सकते थे, देश का आरोग्य और ज्यादा अच्छा कर सकते थे। लेकिन हमने ये काम नहीं किया। ये जो हमारे यहाँ की चातुर्वर्ण व्यवस्था है,
और उसमें जो है कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। ये हर जगह रोल प्ले करती है और उसमें से गड़बड़ी पैदा होती है। ये भी इसके पीछे का कारण। जड़ी बूटियों के कारण मेडिसिन है वो। आयुर्वेद को मेडिसिन कर मान्यता है, आयुर्वेद मेडिसिन है ही। एलोपैथी इतना एक्यूरेट नहीं बना क्योंकि उसमें संशोधन इस ढंग से नहीं चलते। इसके पीछे का कारण है। इसके लिए हम ही जिम्मेदार है, आयुर्वेद जिम्मेदार नहीं है, भारतीय जिम्मेदार है उसके लिए। तो जड़ी बूटियों का तो परिणाम मिलेगा। फिर साथ में उस भगत पर जो हमारा विश्वास होता है वो सजेशन के कारण भी हमको परिणाम मिलते हैं। ये जो परंपरागत जड़ी बूटियां भक्तों के हाथ में थे, वो कुछ वैद्यों के हाथ में थे, उसमें से कुछ हिस्सा बाबा लोग उठा लेते और उसका भी उपयोग करते। तो ये तो जानकारी किसी को भी प्राप्त हो सकती है। हमारे घर की बूढ़ी माएँ होती थी, ग्रैंड मदर्स होती थी, उनको कई जड़ी बूटियों की अच्छा पता रहता था। आज ये प्रमाण कम हो गया। तो ये सब जो ज्ञान है एक दिन में तो पैदा नहीं होता, हजारों सालों से ये ज्ञान इंसान को होता है। उसकी एक्यूरेसी 16वीं शताब्दी के बाद में जो साइंटिफिक मेथड हमने इजाद की उसके आधार पर हम प्राप्त कर पाए, वो अभी हमने अपने क्षेत्र में भी उपयोग में लाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव परिणाम हमको उसके मिलेंगे। तो ये परिणाम वो बाबा जो फायदा उठाता है, तो दवाइयों का परिणाम जो मिलता है उसका फायदा तो मिलता ही है उसको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।